नमः शिवाय मेरे प्यारे यजमानों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सफल होंगे, कुशल होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और पंडिताइन जी के पिटारे को भी, है ना। तो जैसा आप जानते हैं कि आपकी पंडिताइन जी हर बार आपके लिए कुछ अलग और नया लेकर आती हैं। आज क्या लाई हैं पंडिताइन जी अपने पिटारे में से? आज आपके पंडिताइन जी आपके पिटारे में से जो लाई हैं वो आपको बाद में बताएंगी। पहले आपको ये बताना है कि आपको पंडिताइन जी के वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये और लोगों को बताना है, क्योंकि आपकी पंडिताइन जी आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आती है तो आप भी उनके साथ में कुछ अच्छा ही करोगे, है ना। तो अब चलते हैं, वो विषय क्या है जिस पर आज पंडिताइन जी आप लोगों से चर्चा करेंगी या आपको जानकारी देंगी। ठीक है, जैसा हम सब जानते हैं कि नवरात्र प्रारंभ होने वाली है और नवरात्र होती कब है? चैत्र शुक्ल की प्रथम प्रतिपदा को। ठीक है, अब जब प्रतिपदा है और शुक्ल पक्ष की है तो ठीक एक दिन पहले क्या होगा? अमावस। जी हाँ मेरे प्यारे यजमानों, आज बात होने वाली है शनिश्वरी अमावस्या पे। तो जैसा हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में शनिश्वरी अमावस्या का बहुत ज़्यादा महत्व है ना। और इस बार ये शनिश्वरी अमावस्या जो पड़ रही है, लग रही है, वो 28 मार्च 2025 को शाम के 7:55 से शुरू होकर 29 मार्च 2025 शाम को 4:27 तक रहने वाली है। पर जैसा हम सब जानते हैं, हमारे यहाँ उदया तिथि मानते हैं, यानी डे स्टार्ट कब से हो रहा है, तो वो 29 मार्च है। वो ही इम्पॉर्टेंट डे है जिस दिन हम अमावस्या की मानेंगे, मनाएंगे, है ना। 28 को नहीं, क्योंकि वो तो वैसे भी 7:55 यानी अप्रॉक्स 8 बजे लग रही है, तो कोई मीनिंग नहीं है, वो भी इवनिंग में। और हमारे यहाँ सारे दान पुण्य, सारी पूजा पाठ सुबह ही होते हैं, शाम में तो कोई मीनिंग होता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम मनाएंगे 29 मार्च को। जी हाँ, और एक और चीज़, अगर आप, ये थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी आप लोगों के लिए, आप जब, जो लोग नवरात्रि की स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो आज ही सामान ले ले, है ना। क्योंकि आज शुक्रवार है, देवी का दिन भी है और शनिवार को लेना नहीं चाहिए, सब लोग बोलते हैं, है ना। तो कोशिश ये करिए कि आप नवरात्रि की शॉपिंग भी आज ही कर लो, जितनी भी पूजा से संबंधित है। खाने पीने वाली कोई नेसेसरी नहीं है कि आज ही आपको लाना है, वो आप कल भी ला सकते हो। पर अगर पॉसिबल हो, अगर आपके पास टाइम हो, तो प्लीज़ आप आज शॉपिंग कर लो, आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, बजाय इसके कि आप दुर्गा स्थापना की शॉपिंग सैटरडे को करो। तो फ्राइडे को कर लोगे ना। देखो, एक एक्स्ट्रा जानकारी मिली आपको। तो चलिए, आप जानते ही शनिश्वरी अमावस्या पे क्या करना है हमें, है ना। किस तरीके से हमें भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त हो सकती है, किस तरीके से हम बच सकते हैं शनि के प्रकोप से। तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि शनिश्वरी अमावस्या का नाम ये क्यों है। इसका सीधा सा लॉजिक है यार, शनिवार के दिन पड़ रही है तो शनिश्चरी अमावस्या ही बोलते हैं। अमावस्या है और शनिवार को पड़ रही है, तो इस तरीके से इसका नामकरण हो गया है शनिश्चरी अमावस्या। ठीक है, और आपको ये पता है कि शनिश्चरी अमावस्या के दिन किए गए उपायों से शनिदेव कुछ एक्स्ट्रा प्रसन्न हो जाते हैं, उनको ज़्यादा खुशी मिलती है ना। देखो, जैसे किसी का बर्थडे होता है ना, तो उसे थोड़ा सा प्रेज कर दो, ही विल बी वेरी हैप्पी। सो सेम टाइम पर सेम चीज़ शनिदेव जी के लिए भी बनेगी। शनिश्चरी अमावस्या है, आप उनके कुछ उपाय करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो नेचुरल सी चीज़ है, उनके दुष्प्रभाव जो आप पर पड़ने वाले हैं उनमें कमी आएगी। और वो बेचारे करे भी क्या। शनिवार शनिवार जिस दिन है उस दिन अमावस्या पड़ रही है, और शनि जी का दोष कुछ नहीं है, वो थोड़े ग्रेविटी ज़्यादा है ना, तो थोड़ा स्लो चलते हैं। इसलिए आप ये समझ लो, पूरा आपका एनालिसिस लाइफ का वो ही करते हैं, जुपिटर भी नहीं करते। जुपिटर तो आपको, जब भी आपका जुपिटर आएगा तो आपको एजुकेशन ही देगा, आपको शिक्षा देगा, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान भी देता है जुपिटर, है ना। वो आपसे कहता है कि भाई देखो, समझ जाओ, ठीक है। पर आप नहीं समझते। कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं, ठीक है यार, कहाँ चलता है, आजकल ये सब नहीं चलता। तो शनिदेव कहते हैं चलता है, और हम चला के दिखाएंगे तुमको, है ना। इस तरीके का नेचर है शनिदेव का, न्याय के देवता है।
अब क्या होता है, यमाग्रजम। सोचो यम अपने काम के लिए कितने अडामेंट हैं, उनसे कोई गलती नहीं होती है ना। उनके वो न्याय भी न्याय प्रिय हैं, धर्मराज यमराज बोल सकते हैं ना। तो अब आप खुद सोचो, उनके भी बड़े भाई तो किस तरीके के होंगे वो। कभी आपने देखा है यजमानों कि सूर्य किसी दिन लेट निकले हों या निकले ही ना हो। तो जैसे पिता का अनुशासन है वैसे ही तो बच्चे भी होंगे। तो आप ये सोचो कि भगवान शनिदेव आपको आपकी गलतियों पर ऐसा नहीं है कि नहीं सिखाएंगे, वो आपको अनुशासन में रहना ज़रूर से ज़रूर सिखाएंगे। ये समझ लो यार, वो स्कूल के गेम्स टीचर भी हो सकते हैं, वो स्कूल के मैथ्स टीचर भी हो सकते हैं, या वो स्कूल के सबसे स्ट्रिक्ट टीचर भी हो सकते हैं। डिपेंड्स आप उन्हें किस रूप में ले रहे हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये, कभी कभी कुछ कुछ बच्चों का स्ट्रिक्ट टीचर से बहुत अच्छा बनता है। क्यों भाई? क्योंकि स्ट्रिक्ट टीचर को और कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें यह है कि आप अनुशासन में रहो ना, डिसिप्लिन में रहो ना, अपने दिए हुए कामों को पूरा करो ना, बस इतना सा काम है शनिदेव का। तो अगर आप शनिश्चरी अमावस्या के दिन जो आप उपाय मैं बताऊंगी करते हैं तो उससे आपको बेहद लाभ होगा। तो चलिए अब उपायों की तरफ चलते हैं और देखते हैं आप क्या उपाय करोगे जिससे शनिदेव की कृपा आप पर बरसेगी और उनके प्रकोप से आपको राहत मिलेगी। चलिए चलते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया शनिश्चरी अमावस्या है तो हमें शनिदेव की पूजा करनी है ना। क्या करना है, आपको तेल का दिया, सरसों के तेल का दिया जलाना है, उस पर काले तिल डाल लो और शनिदेव के सामने प्रज्वलित करो और ओम शं शनिश्वराय मंत्र का 108 बार जप कर लो, ठीक है। और आप दान कर सकते हो कल क्या चीज़ें, लोहा, काले तिल, काली उड़द और तेल का दान। जी हाँ, और हाँ एक और चीज़ है, छाता, जूते और काले कपड़े भी आप दान कर सकते हैं। जो ज़रूरतमंद है उन्हें आप ज़रूर दान करो, है ना। इससे क्या होगा, आपका शनि शांत होंगे। सभी जानते हैं शनि को शांत करना कितना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप अगर ये करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और क्या करना है, सभी चीज़ें ठीक है, सारा कुछ ठीक है, पर कल भी काले कपड़े नहीं पहनने हैं, ये दान करना है, ठीक है। काले कपड़े आप स्पेशली देखो, आप ट्राउजर्स पे पहनो पर शर्ट्स पे मत डालना। मैं कभी आपको ये नहीं कहूँगी कि आप काले कपड़े पहनो जब तक कि आपका कुछ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग शनिदेव से नहीं हो, पर इन जनरल नहीं पहनने चाहिए, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी है, 7 परिक्रमाएं करनी है ना। मंत्र आप चाहे ओम शं शनेश्वराय नमः कर लो या नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम मेमाग्रजम ओम शनिदेव श्री शनेश्वराय प्रसन्न ओम, ये वाला कर लो, है ना। या ओम प्राम प्रीम प्रॉम शह शनेश्वराय नमः कर लो। ये तीनों मंत्रों में से कोई भी आप परिक्रमा करते वक्त कर सकते हो। एक चीज़ आप और कर सकते हो, आप एक डिब्बी में तेल डाल लेना, अपने सर से वारना, 6 टाइम सीधा 1 टाइम उल्टा, और किसी भी ज़रूरतमंद को, शनिदेव मंदिर के सामने कल आपको बहुत ज़रूरतमंद मिलेंगे, दे दीजिएगा। उससे भी आपके शनि के दुष्प्रभावों में कमी आएगी। आपको शनि की जो प्रॉब्लम हो रही है या होने वाली है उससे आपको राहत मिलेगी, ठीक है। तो पीपल की परिक्रमा कल 7 परिक्रमा ज़रूर करिएगा, और जो मैंने मंत्र बोले हैं चाहो तो लिख लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो चीज़ें और आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगी, ठीक है। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ कि अगला उपाय हमें क्या करना है। अब चलते हैं, जैसे मैंने बोला था अगला उपाय क्या है, शनिवार के दिन आपको हनुमान जी की पूजा करनी है ना। क्या करना है, बहुत कॉमन सी चीज़ है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, चमेली के तेल का दिया जलाना है, गुड़ चने का भोग लगा के प्रसाद रूपेण बांट देना है, ठीक है। और हो सके तो भगवान हनुमान को कुछ चोला चढ़ा देना, है ना, या उनको बूंदी का भोग लगा देना। और क्या कर सकते हो, और उनको गदा चढ़ा देना, प्लास्टिक की मिलती है ना, वो चढ़ा देना, और उसमें अपनी कोई भी एक विश लिख देना, पूरी हो जाएगी। अब आप लोगों को एक चीज़ हमेशा लगती होगी कि शनि के उपाय में हनुमान जी का नाम क्यों आता है, क्या मतलब है शनिदेव और हनुमान जी का। तो आप लोगों को पता होगा कि अपने इतिहास में रामायण के समय में याद है, रावण ने नवग्रहों को बंदी बना लिया था, है ना। तब जब हनुमान जी ने जाकर सभी ग्रहों को
छुड़ाया था उसमें से शनिदेव भी थे। तो शनिदेव ने उस वक्त कहा था हनुमान जी से कि जिस प्रकार तुमने मेरी रक्षा करी है, तुमने मेरी सहायता करी है, उसी प्रकार जब आगे समय में जिस भी मनुष्य पर या जातक पर मेरी दृष्टि या मेरा कुप्रभाव पड़ रहा होगा और वो तुम्हारी उपासना करेगा, तो मैं उसका बुरा नहीं करूँगा। मेरे पाप का दृष्टि या फिर दुष्ट दृष्टि या फिर आप जो भी बोल लो, मेलेफिक इफेक्ट्स पे कमी आएगी। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने उनकी रक्षा करी थी, तो हनुमान जी को उन्होंने ये प्रॉमिस दिया था कि मैं भी उन लोगों को कभी परेशान नहीं करूँगा जो तुम्हारी उपासना करेंगे। तो इसलिए ज़्यादातर रेमेडीज़ में ये होता है कि सैटरडे के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करो, है ना? ऐसा होता है। और पॉसिबल होगा तो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है? अभी जैसे मैंने बोला था आप काले कपड़े नहीं पहनना, तो अगर आप कौन से क्या पहन सकते हो, आप रेड पहन सकते हो, आप मरून पहन सकते हो, आप ऑरेंज भी पहन सकते हो। क्यों? हनुमान जी के कलर है ना, फेवरेट कलर है, पहन सकते हो आप इनको, चलेगा, ठीक है? तो क्या हो गया, आप कपड़े रेड पहने हुए हो, फिर आप शनिदेव के लिए हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, ऑब्वियस है इम्पैक्ट ज़्यादा ही आएगा, ठीक है? तो आई विश आप ऐसा करोगे और इसको भूलना नहीं, ठीक है? और शनिदेव के उपाय में क्या आएगा, आपको जैसा मैंने बताया, आपको किसी भी शनि मंदिर में या फिर अपने घर में बैठकर 108 बार शनि मंत्र का पाठ करना है। जो मैंने आपको बता दिए हैं 3 मंत्र, इनमें से आप कोई भी ले सकते हो। उन मंत्रों का जाप करोगे 108 बार, ठीक है? और क्या करना है, सामने आपको सरसों के तेल का दिया जलाना है, उसमें 2 लौंग डालनी है और ये मंत्र जपने हैं, ठीक है? उसके बाद में आपको एक और चीज़ करनी है, क्या? ज़रूरतमंदों की हेल्प कर देना। जैसे मैंने कई बार आपको पहले भी बताया है कि आपका शनिवार का जो बेस्ट उपाय होता है, 7:30 शनि की ढैया, इन सब से बचने का। क्या? सैटरडे के दिन किसी भी दिव्यांग को आप कुछ नमकीन खिला दो, तो कल का दिन बहुत बहुत अच्छा है इस उपाय के लिए। अगर कोई मिलता है तो प्लीज़ इस उपाय को करिएगा, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा शनि के प्रकोप से, ठीक है? और इन सब के ऊपर जो एक चीज़ है, वो क्या है? शनि देव जानते हैं आप, न्याय के देवता है, अभी मैंने बताया। तो कोशिश ये करिएगा, इंटेंशनली किसी का नुकसान मत करिएगा। अगर आपकी शनि की 7:30 और ढैया चल रही है, और अगर नहीं भी चल रही है तो भी मत करिएगा, क्योंकि कभी ना कभी तो आएगी। और उस वक्त आपके कर्मों का जब हिसाब होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस चीज़ का मुझे ये परिणाम मिल रहा है, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। क्योंकि इतना टाइम हो जाता है, हमें याद ही नहीं होता है कि हमने क्या किया है। तो मेरे प्यारे यजमानों, आपको ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट पे जय श्री शनिदेव लिख दीजिएगा, ठीक है? और आपकी पंडिताइन जी आगे आपके लिए और भी ऐसी चीज़ें लाती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा और बताए हुए सारे उपाय करते रहिएगा। ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। थैंक यू सो मच।